जो बच्चे इस साल 11th एडमिशन 2025 के लिए यानी इंटर सेशन 2025-27 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसका सीधा असर पड़ने वाला है 11th क्लास में एडमिशन लेने वाले छात्रों पर। क्योंकि आपको पता है कि आप OFSS के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, तो 11th में एडमिशन के लिए। लेकिन इस आदेश के बाद बहुत कुछ बदलने जा रहा है, क्योंकि ये लेटर जो जारी किया गया है ना, एक बहुत बड़े आदेश के साथ जारी किया गया है। ये लेटर जारी कब हुआ, तो ये 28 अप्रैल 2025 को जारी हुआ। ये लेटर जारी किया किसने, तो बिहार के शिक्षा विभाग ने जारी किया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये लेटर लिखा किसको, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को लिखा है। और विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मतलब मैट्रिक एग्जाम में पास विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र 25-26 में क्लास 11 में एडमिशन के संबंध में। और इसमें कहते हैं कि जो 2025-26 में 11 क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया है वह OFSS के माध्यम से संचालित हो रही है, यानी ऑनलाइन अप्लाई बच्चों से करवाया जा रहा है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर यह उल्लेख करना जरूरी है कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार बिहार राज्य के अंदर सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी +2 स्कूल चलाए जा रहे हैं। और वर्तमान में BPSC से भी बहुत सारे टीचर बहाल होकर के हाई स्कूलों में और +2 स्कूलों में काफी संख्या में बहाल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 का जो रिजल्ट है वो तो मार्च में ही आ गया है, लेकिन अभी तक क्लास 11 में एडमिशन की प्रक्रिया अप्रैल के समाप्त होने तक भी प्रारंभ नहीं हो पाई है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तो 11 में एडमिशन के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑनलाइन अप्लाई एडमिशन नहीं होता, अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अभी तक अप्रैल समाप्त होने वाला है, 1 महीना हो गया रिजल्ट को, लेकिन अभी तक 11 में एडमिशन शुरू तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बिहार राज्य के जो क्लास 11 के छात्र हैं उनका अध्यापन कार्य यानी क्लास चलना शुरू भी नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में क्लास 11 में एडमिशन के लिए विचार करने के बाद कुछ निर्देश, कुछ आदेश दिए जा रहे हैं बिहार बोर्ड को। अब ये बिहार बोर्ड को शिक्षा विभाग क्या आदेश दे रहा है, नंबर 1 देखिए कि OFSS के द्वारा विद्यार्थियों का आवेदन शीघ्र लेना सुनिश्चित किया जाए। जितना जल्दी हो सके अप्लाई भी करवाइए और जितना जल्दी हो सके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी करवाइए, जितना जल्दी। ठीक है, यही नहीं, शैक्षणिक सत्र 25-26 से वार्षिक माध्यमिक यानी 10 क्लास परीक्षा में पास करने वाले विद्यार्थियों का जहां तक संभव हो सके क्लास 11 में एडमिशन उसी स्कूल में लिया जाए जहां से उन्होंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया है। यानी जिस बच्चे ने जहां से मैट्रिक एग्जाम पास किया, अगर वो स्कूल +2 स्कूल है तो जहां तक संभव हो सके उस बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में 11th में करवाया जाए। ये दूसरा आदेश दिया बिहार बोर्ड ने। और तीसरा आदेश दिया कि अगर कोई छात्र ऐसा जो दूसरे विद्यालय में, दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो ऐसे छात्रों का आवेदित विद्यालय नामांकन हेतु नियमानुसार आवंटित किया जाए। मतलब ऐसे बच्चों का स्कूल अगर उन्होंने जहां से मैट्रिक पास किया उसके अलावा कोई दूसरा स्कूल चुनते हैं तो जो नियम है इसके लिए, जो मेरिट का नियम है, मेरिट लिस्ट का नियम है, उस नियम का पालन करते हुए ही उनको वो स्कूल आवंटित किया जाए, अलॉट किया जाए। और इसी लेटर का दूसरा पेज जो है उसमें भी एक नियम बताया गया, एक आदेश दिया गया कि दूसरे विद्यालय में नामांकन लेने के जो भी इच्छुक छात्र हैं, मतलब मैट्रिक या कहीं और से 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं कहीं और, तो उसके लिए जहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया वहां से उनको मूल विद्यालय यानी उस मूल विद्यालय किसे कहा जा रहा है, तो जहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया तो वहां के प्रधानाध्यापक से या प्रभारी से उनको स्थानांतरण प्रमाण पत्र और विद्यालय में नामांकन हेतु मेधा सूची के आधार पर किया जा सकेगा। मतलब उनको TC लाना पड़ेगा, वहां से SLC लाना पड़ेगा और उसके बाद ही उनका एडमिशन हो पाएगा। यानी एक चीज पर बल दिया गया कि जिस बच्चे ने जहां से मैट्रिक पास किया उसका एडमिशन वहीं करवाया जाए। अब देखिए इस बारे में एक और न्यूज आई थी पिछले साल भी यही नियम लगाया गया था कि जिस स्कूल से मैट्रिक किया वहीं होगा इंटर में दाखिला। अभी तो जो आपने लेटर देखा, ये लेटर जो मैंने दिखाया इससे पहले, ये तो इस साल का है, 2025 का है, लेकिन ये न्यूज जो आप देख रहे हैं ये 2024 का है। 2024 में भी ये बात कही गई थी। हालांकि 24 में इस पर सख्ती रखी गई थी कि नहीं, आपको जहां से आपने मैट्रिक पास किया आपको वहीं एडमिशन लेना पड़ेगा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। लेकिन इस बार 2025 में जो लेटर जारी किया गया इसमें जो है ना एक छूट दी गई कि अगर कोई बच्चा कहीं और एडमिशन कराना चाहता है तो नियमानुसार उसको वो स्कूल भी आवंटित किया जा सकता है। लेकिन अब यहां पर आपको समझना क्या है कि ये लेटर जारी किया शिक्षा विभाग ने इंस्ट्रक्शन तो दे दिए किसको, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को। और ये जो 11th के एडमिशन की प्रक्रिया है वो संचालित कौन करता है, तो यही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड करता
करता है। तो अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इस 11th एडमिशन के बारे में क्या फैसला लेता है, मैट्रिक पास वालों का वहीं पर एडमिशन हो सके उस पर क्या निर्णय लेता है, अब बिहार बोर्ड की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन आते हैं, ये अब देखना बाकी है कि एक लेटर तो आ गया 28 के डेट में, अब बिहार बोर्ड इस पर बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश क्या देता है, ये अभी देखना बाकी है। अगर कोई निर्देश नहीं आया तो जैसे OFSS के माध्यम से नंबर के बेसिस पर एडमिशन होते रहते थे वैसे ही होगा, मतलब जिसने जहां चुना उसके हिसाब से होगा। लेकिन मैं एक बात पहले भी आपको कह चुका हूं कि जिस बच्चे ने जहां से मैट्रिक पास किया अगर वो वहीं का विकल्प चुनता है +2 में यानी 11 में एडमिशन कराने के लिए, तो ऐसे बच्चे को प्राथमिकता दी जाती है और नंबर कम होने पर भी उसका एडमिशन उसी स्कूल में हो सकता है। जबकि अगर कोई बच्चा नंबर उसका ज़्यादा है, 80% है या 85% है, लेकिन अगर उसने किसी दूसरे स्कूल का विकल्प चुना जहां से उसने मैट्रिक पास नहीं किया, तो उसका एडमिशन हो सकता है वहां ना हो, उसके दूसरे विकल्प पे हो, 3rd चॉइस में हो, 4th चॉइस में हो। लेकिन अगर किसी ने 60%, 50%, 40% रखते हुए भी अपने ही स्कूल को चुना है 11 में, तो उसका एडमिशन वहां पर होना लगभग तय है, क्योंकि बिहार बोर्ड भी यही चाहता है, शिक्षा विभाग भी यही चाहता है, निर्देश आप देख ही चुके हैं। तो अब बिहार बोर्ड की तरफ से कोई अगर अलग निर्देश आए, कोई अलग अगर इसके बारे में इंस्ट्रक्शन आया, तब उसके बारे में सूचना आपको मैं दूंगा, और अगर नहीं आता है तो जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, लेकिन प्राथमिकता मिलेगी उन्हीं बच्चों को जिन्होंने जहां से मैट्रिक पास किया वहीं पर 11 में उनका एडमिशन होना लगभग तय है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और भी जो नए अपडेट आएंगे हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।